आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके थे पिछले मीटिंग में। अब हमें दूसरा प्राइमरी बॉन्ड स्टार्ट करना है और वो है कोवैलेंट बॉन्ड। और बेटा किसी भी बॉन्ड को पढ़ते हुए मैंने आपको बोला है कि अपने दिमाग में आप ये रखिए कि बॉन्डिंग का पर्पस क्या है। तो आप सब जानते हैं बेटा बॉन्डिंग का पर्पस होता है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना और इस तरह स्टेबल हो जाना। और मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे सबसे बेहतरीन बॉन्ड फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में नखरे इतने हैं कि बहुत मुश्किल से होती है, ज्यादातर एलिमेंट्स तो फॉर्म कर ही नहीं पाते। अब बेटा सेकंड है अवामी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अवामी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा आसानी से जो बॉन्ड सबकी पहुंच में है, सारे एलिमेंट्स की पहुंच में है बनाना, वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा बनता है, इसी वजह से कोवैलेंट कंपाउंड्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट दुनिया में जितने कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं 90% से भी ज्यादा कोवैलेंट है। और बेटा आयनिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तादाद बहुत थोड़ी है। 90% से भी ज्यादा कंपाउंड्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो कोवैलेंट है। सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो सब के सब कोवैलेंट है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस वजह से कोवैलेंट बॉन्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हालांकि आयोनिक बॉन्ड बेस्ट बॉन्ड है, लेकिन आपको पता है कि कोवैलेंट उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा फॉर्म होने वाला बॉन्ड है। और ये बनता कैसे है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज आई सेड, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने का एक तरीका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरे में गेन होता है। और इस तरह बेटा जिसमें से लूज होता है उसके आखिरी शेल में भी 8 हो जाते हैं, जिसमें गेन होता है उसके आखिरी शेल में भी 8 हो जाता है। अब बेटा अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुमकिन नहीं है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है, तो फिर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने का दूसरा तरीका क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। और बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग से जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा जब दो एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है, इक्वल शेयरिंग। बेटा जब दो एटम अपने आखिरी शेल में मौजूद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और उस शेयर्ड पेयर की वजह से दोनों एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो बेटा एटम जुड़ गए मतलब बॉन्ड बन गया। बना कैसे, शेयरिंग से। तो कौन सा बॉन्ड हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई। अब इसकी पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है बेटा, पहली एग्जांपल क्या है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब देखो बेटा ये क्लोरीन एटम है, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7, 3 पेयर और एक ये सिंगल। हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल। तो हाइड्रोजन एटम अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आखिरी शेल के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। इस तरह बेटा क्या फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दो एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बना है, इसे कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से दोनों एटम्स आपस में जुड़कर क्या फॉर्म कर लेंगे, बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इस शेयर्ड पेयर को हम दोनों तरफ गिनेंगे, इस तरफ भी पूरा गिनेंगे तो देखो आखिरी शेल में 8 हो गए, इस तरफ भी पूरा गिनेंगे तो पहला शेल है, पहले शेल में डुप्लेट फॉलो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल, तो वो भी क्या हो गया, स्टेबल। सो दैट्स हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अच्छा देखो ये अहम तरीन बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड की ये वाली जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं ये लुइस डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड की ये जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं ये क्या कहलाती है बेटा, लुइस डिस्क्रिप्शन, जो कि सबसे बेसिक डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मैट्रिक लेवल पे भी आप यही पढ़ते थे। लेकिन इंटर में आप यहाँ पे बस नहीं कर दोगे, इंटर में बेटा कोवैलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन 2 किस्तों में। पहले ये वाली एक्सप्लेनेशन है लुइस एक्सप्लेनेशन, जो कि बेसिक है,
जो कि शेल लेवल पे बता रही है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर दो टॉपिक्स हैं बीच में, बॉन्ड एनर्जी, डायपोल मोमेंट। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की बेटा वो वाली डिस्क्रिप्शन आएगी जो डिस्क्रिप्शन ऑर्बिटल लेवल की है, और वो थोड़ी सी एडवांस डिस्क्रिप्शन है। वहां पे हम शेल की बात ही नहीं करेंगे, वहां ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन हम कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए लुईस डिस्क्रिप्शन है। और कोवेलेंट बॉन्ड की एक अहम तरीन खासियत आपको पता होनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड वो वाहिद बॉन्ड है जो कि लाइक एटम्स यानी सेम एटम्स के बीच भी बन सकता है। बाकी सारे प्राइमरी बॉन्ड्स डिफरेंट या डिसिमिलर एटम्स के दरमियान तो बन सकते हैं, लेकिन सेम के दरमियान नहीं बन सकते। रिमेंबर, कोवेलेंट बॉन्ड इज द ओनली बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन लाइक एटम्स। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट, तो आप बोलोगे सर लाखों कंपाउंड है, हमें कैसे पता चलेगा ऐसे सवाल में। तो अकल इस्तेमाल कर लेना, अगर Cl2 हो, H2 हो, F2 हो, तो सेम एटम्स के दरमियान से वो कौन सा बॉन्ड बन सकता है? कोवेलेंट, और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि दो क्लोरीन एटम्स, बेटा दोनों क्लोरीन एटम है, देखो दोनों में 17-17 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 दोनों में, दूसरे में 8 4 पेयर दोनों में, तीसरे में 7 3 पेयर और एक सिंगल दोनों में। तो दोनों क्लोरीन एटम अपने अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और दोनों एटम्स की कंट्रीब्यूशन से बनेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे दोनों एटम्स आपस में मिलकर Cl2 या क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड की 3 बुनियादी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्स। ठीक है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसे डबल लाइन से करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसे ट्रिपल लाइन से करते हैं। देखो बेटा, अगर दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है भाई, दो एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके दरमियान एक शेयर्ड पेयर बनेगा, और अगर बॉन्डेड एटम्स के बीच में एक शेयर्ड पेयर होगा तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो एक शेयर्ड पेयर बन रहा है, और एक शेयर्ड पेयर के बनने से क्या बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल बनने में भी हमने देखा कि बेटा दो क्लोरीन एटम है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो एक शेयर्ड पेयर बन रहा है, तो ये भी क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल क्या होगा बेटा? अगर दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो दो शेयर्ड पेयर बनेंगे, और बेटा जब भी दो शेयर्ड पेयर बनेंगे तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि बेटा ये दो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, क्या बना रहे हैं? लुईस स्ट्रक्चर। अब देखो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दो पेयर होते हैं इस तरह से, और दो सिंगल होता है। ठीक है, ये भी दूसरा ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो पेयर ऐसे, ठीक है, और दो सिंगल। तो बेटा जब दो ऑक्सीजन एटम्स के दो दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे तो इससे कितने शेयर्ड पेयर बनेंगे बेटा? दो शेयर्ड पेयर बनेंगे, और दो शेयर्ड पेयर जब ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बनेंगे तो ये क्या कहलाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, तो जब भी दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो दो शेयर्ड पेयर्स उनके दरमियान बनेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, जिसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा फिर बेटा? जब दो एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो उनके दरमियान कितने शेयर्ड पेयर्स फॉर्म होंगे बेटा? 3।
और 3 शेयर्ड पेयर्स की फॉर्मेशन की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बेटा सबसे अहम कॉन्सेप्ट ये है जो अभी हमें स्टडी करना है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कैरेक्टर? ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। यानी चार्जेस का होना आयनिक कैरेक्टर है, चार्जेस का होना आयनिक कैरेक्टर है। क्यों है चार्जेस का होना आयनिक कैरेक्टर? क्योंकि बेटा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कैसे होती है, बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से चार्ज का होना क्या होता है बेटा, आयनिक कैरेक्टर। क्या कोवेलेंट बॉन्ड पे भी चार्ज होने चाहिए? क्या कोवेलेंट बॉन्ड भी ऐसे बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से? तो जवाब है नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में चार्जेस का होना नहीं बनता। तो चार्जेस का ना होना कोवेलेंट कैरेक्टर है और चार्जेस का होना आयनिक कैरेक्टर है। लेकिन बेटा अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों और उन पर चार्जेस अपेयर होने लगे तो दैट विल बी कॉल्ड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई अगर दो एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उन पे चार्जेस का होना समझ आता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े तो उन पे चार्जेस का होना समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहा। लेकिन बेटा ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स में होता है कि दो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन पे चार्जेस अपेयर होने लगते हैं, और ये कहलाता है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से एटम जुड़े हुए हैं, आयनिक कैरेक्टर यानी उन पे क्या अपेयर हो गए, चार्जेस। और ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अगर दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरे की ज्यादा है, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। ऐसा ही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किस चीज की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो बेटे अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम ज्यादा खींच ले तो वो शेयर्ड पेयर उसके करीब हो जाएगा और दूसरे से दूर हो जाएगा। जिसके करीब आ जाएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे दूर हो जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से दो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है उन पर चार्जेस अपेयर हो गए। इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क। जब एक एटम की कम है और एक की ज्यादा, तो जिसकी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में पोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के करीब करीब हो या बराबर हो, ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो शेयर्ड पेयर ना ही किसी के करीब होगा ना ही किसी से दूर होगा। तो इस वजह से पार्शियल चार्जेस अपेयर नहीं होंगे। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अब जब दोनों क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं तो दोनों ही सेम एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो बेटा शेयर्ड पेयर ना ही एक के करीब होगा ना ही दूर होगा। इस वजह से कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, पोलर और नॉन पोलर में से एक को कहते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप सोचे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे? तो जवाब क्या हुआ सवाल का, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज द प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को प्योर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कहते? बिकॉज उसमें आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता, आयोनिक कैरेक्टर होता है। बेटा आखिरी चीज जो हम पढ़ रहे हैं
वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो स्लाइड है बस ये हमें लास्ट स्टडी करनी है आज के लेक्चर में। बेटा जब आप कंपैरिजन में स्टडी करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपने आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करी, तो उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, एटम्स आपस में जुड़ के डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। बड़े जाइंट स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस की तरह फॉर्म नहीं होते, बल्कि 2 एटम 3 एटम 4 एटम मिलकर छोटे छोटे बट स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो भाई आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती, कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। सेकंड क्या है, देयर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेटा हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड सारे के सारे सॉलिड होते हैं, सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि आयंस के दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इसी वजह से बेटा ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स गैसेस हैं, ज्यादातर। कुछ लिक्विड है तो भी वॉलेटाइल लिक्विड जैसे पेट्रोल, कुछ सॉलिड है तो जैसे सॉफ्ट सॉलिड लाइक वैक्स। सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। अब एक बात जहन में बिठा लो कि ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ना, ये प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स की लिखी है, यानी कि नॉन पोलर की। बेटा पोलैरिटी की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा चेंज आता है। तो देखो हर पॉइंट में जो मेन लिखी हुई होगी ना बात, वो नॉन पोलर की है। तो ये बात भी नॉन पोलर के लिए मेन है कि बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स गैसेस हैं। कुछ लिक्विड है तो वॉलेटाइल जैसे कि पेट्रोल वगैरह, कुछ सॉलिड है तो सॉफ्ट सॉलिड जैसे कि वैक्स। सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। लेकिन हाँ पोलैरिटी की वजह से जो पोलर है यानी कि नॉन इम्प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स है, तो पोलैरिटी की वजह से मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस बढ़ जाती है और इस वजह से बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोवेलेंट कंपाउंड्स अगेन प्योर की बात हो रही है, जो कि नॉन पोलर होता है। तो बेटा वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि पानी पोलर है। तो वो किस में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉन पोलर है। बेटा वही वाली बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसे ही सॉल्वेंट में होगा डिसॉल्व। फाइनली बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते किसी भी तरह, ना सॉलिड स्टेट में ना लिक्विड स्टेट में, किसी भी तरह। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो खत्म हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड ये 2 चीजें, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, ये तो आपको पता ही है कि जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि 2 एटम्स का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड होगा, अगर 1.7 से कम है, 0.4 से 1.7 है, तो पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0.4 से ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरे की ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो शेयर्ड पेयर उसके करीब, दूसरे से दूर होगा तो पोल्स डेवलप होंगे, पोलैरिटी आएगी। तो अगर डिफरेंस 2 एटम्स का या 2 एलिमेंट्स का 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड बनता है आयनिक। अगर 0.4 से 1.7 के दरमियान है तो पोलर कोवेलेंट। अगर 0.4 से कम डिफरेंस है तो बेटा डिफरेंस कम होने का मतलब क्या होगा कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब बराबर है, तो ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक, ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक से करीब होगा, ना ही दूसरे से दूर होगा, तो कोई पार्शियल चार्जेस भी डेवलप नहीं होंगे। फाइनली बेटा एक रीजन है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है, 1.7 से ज्यादा, लेकिन फिर भी बॉन्ड जो है ना वो कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। बेटा आयोनिक बॉन्ड में ना तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी। पहली शर्त है एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि एक एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, तीसरी शर्त है कि उन मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी जब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बेटा यहाँ 2 शर्तें तो पूरी हो रही है,
डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, सॉरी 1.7 से ज्यादा है। नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन मेटल नहीं है, दोनों ही नॉन मेटल है। दैट्स वाई बॉन्ड आयोनिक नहीं होता, पोलर कोवेलेंट होता है। यहाँ पे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड भी पूरी तरह से मुकम्मल होता है। और बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म हो गई। अगर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, ठीक है बेटा। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा। वीडियोस बेटा आपको पिछले वाले लेक्चर की मिल चुकी हैं, कल वाले लेक्चर की इंशाल्लाह आज मिल जाएंगी। आज वाले लेक्चर की भी कोशिश करूंगा आज रात तक या मैक्सिमम कल तक ग्रुप पे शेयर कर दूँ। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें।